व्रत करता रहा। कुछ महीने पश्चात उसके घर अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र के जन्म से सोहनलाल के घर में खुशियां आ गई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया। पुत्र का नाम शिवाय रखा गया। धीरे धीरे शिवाय 12 वर्ष का हुआ तो सोहनलाल को भगवान शिव की कही बात याद आने लगी। उसने अपने साले महेश को बुलाया और बोला, महेश, तुम शिवाय को काशी नगरी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और रास्ते में इसके हाथों से ब्राह्मणों को भोजन और दान दक्षिणा कराते हुए जाना। ठीक है जीजा जी, मैं कल प्रातः ही शिवाय के साथ काशी के लिए प्रस्थान करता हूँ। आप शिवाय को मुझसे दूर क्यों भेज रहे हो जी? भाग्यवान, हमारे पुत्र के लिए यही उचित है। सोहनलाल ने पत्नी को किसी तरह समझा बुझा दिया। अगले दिन महेश शिवाय को लेकर यात्रा पर निकल पड़ा। लंबी यात्रा के बाद शिवाय और महेश एक नगर में पहुंचे। उस नगर के राजा की कन्या के विवाह की खुशी में पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काने होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे इस बात का भय सता रहा था कि राजा को इस बात का पता चलने पर कहीं वो विवाह से इनकार न कर दे। इससे उसकी बदनामी होगी। उसकी नजर शिवाय पर गई। ये लड़का मेरे पुत्र की उम्र का है और इस नगरी में नया है, कोई इसे नहीं जानता। क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर में ले जाऊंगा। वर के पिता ने इसी संबंध में शिवाय और महेश से बात की। महेश ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली और शिवाय को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। शिवाय राजकुमारी से सच नहीं छिपा सका और उसने जाते हुए राजकुमारी की चुनरी पर लिख दिया, राजकुमारी, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ था। मैं तो वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वो काना है। राजकुमारी देखती है कि जिस लड़के से उनका विवाह हुआ था उसकी जगह सचमुच एक काना राजकुमार खड़ा है। पिताजी महाराज, मैं इस लड़के के साथ विदा होकर नहीं जाऊंगी। मेरा विवाह तो किसी और के साथ हुआ है जो अपनी विद्या पूरी करने वाराणसी गए हैं। राजा ने सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया। उधर शिवाय अपने मामा महेश के साथ वाराणसी पहुंच गया। शिवाय ने गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वक्त बीता। शिवाय 16 वर्ष का हो चुका था। एक दिन शिवाय यज्ञ करके ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर रात के वक्त जब शयन कक्ष में सो रहा था, शिवजी के वरदान के अनुसार उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अगली सुबह जब महेश